हेलो बच्चों, चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है, क्लास 10th के जो चैप्टर है फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, इसके बारे में। तो यहाँ से मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सेट किया है आप लोग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। वीडियो को स्टार्ट करें तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका, वसा के पाचन में सहायक होता है वो कौन से एंजाइम होते हैं जो वसा को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ऑप्शन ए है टाइलिन, ऑप्शन बी है लाइपेज, ऑप्शन सी है माल्टेज, ऑप्शन डी है लैक्टेज। इस सवाल का सही जवाब है डी, ऑप्शन ख, है ना, बी ख, जिसका क्या है ऑप्शन लाइपेज। ठीक है, लाइपेज इसका सही जवाब है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है अमीबा। देखो अमीबा दो बार लिखा गया है, ठीक है। अमीबा भोजन ग्रहण करता है, अमीबा भोजन ग्रहण करता है किसके द्वारा? दांतों के द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, केंद्रक द्वारा, कुटपाथ द्वारा। इस सवाल का सही जवाब ख, कुटपाथ द्वारा करता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? अब मनुष्य के मुख गुहा में हमने पढ़ा है कि तीन तरह की लार ग्रंथियां पाई जाती है ना। तीन जोड़ी लार ग्रंथियां, तीन तरह की और तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। देखो तीन तरह की हैं और तीन जोड़ी, वो तीनों तरह का जो है उसकी नंबर कितनी है? 3 पेयर्स होती है। ठीक है, कितनी पेयर्स होती है? 3 पेयर्स होती हैं। तो उनमें कौन कौन है? तो याद रखना, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, ये तीन ही हैं जो किस में आती है? लार ग्रंथि में आती है। तो खोजेंगे इनमें कौन है और कौन नहीं है। पैरोटिड लार ग्रंथि है, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि है, ब्रूनर, ये ब्रूनर लार ग्रंथि नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, सबलिंगुअल तो होता ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का? ठीक है, ब्रूनर ग्रंथि जो हमारे छोटी आंत में पाई जाती है। ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। तो आपको इस सवाल में पूछा गया है मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है वो कहाँ से आरंभ होती है। ऑप्शन ए है क में दिया है मुख गुहा से, ऑप्शन ख में दिया है ग्रसनी से, ऑप्शन ग में दिया है अमाशय से, ऑप्शन डी घ में दिया है छोटी आंत से। तो इस सवाल का सही जवाब है क, मनुष्य के मुख गुहा से भोजन का प्रारंभ शुरू हो जाता है। ऑप्शन सुनना, क्वेश्चन नंबर 5, दंत अस्थि क्षय का कारण है, यानी कि दांत खराब होने का क्या कारण है? पहला ऑप्शन दे रहा है मीठी चीज का खाना, ज़्यादा चॉकलेट वगैरह खाते हैं ना कई लोग, ठीक है, तो दांत सड़ जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा चॉकलेट भी नहीं खानी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, ओके। दांतों की सफाई न करना, वैसे पर्सन जो सुबह ब्रश नहीं करते, अच्छे से ब्रश नहीं करते। ऑप्शन ग जो दे रहा है बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण, बैक्टीरिया के द्वारा एसिड का निर्माण किया जा रहा है। इनमें सभी, तो इनका इस सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें वो सभी कारण हैं जिनकी वजह से दांत का क्या होता है? खराब होता है, दांत का अस्थि क्षय होता है। इतना नोट कर लो, अभी और क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, चलिए, तो अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आपको याद होगा जठर ग्रंथि अमाशय में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है फेफड़े में, अमाशय में, यकृत में, ग्रहणी में। इसका सही जवाब है ख, अमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है बाबू? अमाशय में पाई जाती है। पीत रस, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बाइल जूस, क्या बोलते हैं? बाइल जूस कहते हैं। ठीक है, तो बाइल जूस का स्राव होता है। ऑप्शन दे रखा है अग्न्याशय द्वारा, ठीक है ना, ऑप्शन ए में है अग्न्याशय द्वारा, ऑप्शन बी में है
छोटी आंत द्वारा, ऑप्शन सी है ग्रहणी द्वारा, ऑप्शन डी है यकृत द्वारा। तो इनका सही जवाब है पितरस पूछा है ना, यकृत द्वारा, सॉरी क्या होगा आंसर, यकृत द्वारा। ठीक है, मुंह से निकल गया था अग्न्यास से, ठीक है, अग्न्यास से नहीं होगा, यकृत द्वारा होगा, ठीक है ना। तो बाइल जूस का सेक्रेट कौन करता है, यकृत। यकृत मतलब लीवर जो है बाइल जूस को सेक्रेट करता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता, सपोज करो मैंने तो ये पूछ दिया कि पीतरस का स्राव होता है किसके द्वारा होता है, तो आपने कह दिया, आपने कहा यकृत द्वारा। लेकिन अगर सवाल एग्जाम में ये आ जाए कि पीतरस का स्राव जो होता है या पीतरस जो है कहाँ जमा होता है, इसका सही जवाब आप हमें कमेंट में करके बताएं। पीतरस का स्राव कहाँ जो होता है लीवर के द्वारा, पीतरस का स्राव लीवर के द्वारा जो होता है वो स्टोर कहाँ होता है, आप इसे हमें कमेंट में बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। देखो क्वेश्चन एक बार फिर से आया, ये आज जो हमारा लेक्चर 3 वीडियो है जय प्रक्रम को लेकर, ठीक है। लेक्चर 1 या 2 में शायद मैंने ऐसा ही क्वेश्चन का एक डिस्कस किया था कि मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषी है ना, जब पूछा जाए प्रकाश संश्लेषी अंग तो क्या बोलना है, प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछा जाए तो क्या बोलना है, और प्रकाश संश्लेषी इकाई पूछा जाए तो क्या बोलना है। तो जब भी आपसे प्रकाश संश्लेषी अंग पूछा जाए, देखो बाबू याद रखना, प्रकाश संश्लेषी ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं, ठीक है ना। जब भी प्रकाश संश्लेषी अंग अगर पूछा है तो आप कहना पत्ती, क्या बोलोगे, पत्ती बोलते ना, लीफ। अगर तुमसे पूछा है प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछा है एग्जाम में तो कहना क्लोरोप्लास्ट, यानी क्या बोलोगे, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। लेकिन अगर तुमसे पूछा है प्रकाश संश्लेषी इकाई पूछा है तो कह देना क्लोरोफिल, क्या बोल दोगे, क्लोरोफिल, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछा है प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन है, तो यहां पे देखो क्लोरोफिल ऑप्शन कहां पे है, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, ग्रेना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, है कि नहीं। चलो हमारा नेक्स्ट सवाल है, वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे। एक और क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, वैसे पोषण है ना, वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं या स्वपोषी कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है प्राणी संपोषण, ठीक है, प्राणी संपोषण। अगला हमारा जो सवाल है, क्रमाकुंचन गति पाई जाती है, इंग्लिश में इसको हम पेरिस्टल्सिस कहते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिस्टल्सिस कहते हैं, पेरिस्टल्सिस कहते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, ये पहला चैप्टर है, शुरुआती चैप्टर है ना। जब हम लोग अपने आहार नाल के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ हम पढ़ते कि जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, तो भोजन जैसे ही हम ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद भोजन को जब हम निगलते हैं तो निगलते हैं, जैसे भोजन ग्रास नली में पहुंचता है तो उस ग्रास नली में वेव की तरह, है ना, किसकी तरह, वेव की तरह क्या होता है, इस तरह से तरंग की तरह क्या होते है, गति होने लगती है। उस गति को हम क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन। तो ये गति हमको कहाँ देखने को मिला, ग्रसनी में, ग्रास नली में, कहाँ पे, तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है ग्रास नली में, छोटी आंत में, कोलन में, अग्न्यास से। कोलन तो छोटी आंत की भाग है, तो इसका सही जवाब होगा ग्रास नली में। तो ग्रास नली में तरंग की तरह जो गति होती है उसे हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे मैं इस तरह के और वीडियोस बनाता रहूं आप लोग के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए आप क्या करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन पे जरूर हिट कर दें, जिससे कि हमारे अपकमिंग आने वाले जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं,
पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, थैंक यू।